सीतापुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव लगता है राजेपुर। 18 अगस्त 2023 की घटना है। यहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम अब्बास होता है, वह असर की नमाज पढ़ के शाम करीबन 5:30 बजे अपने घर के बाहर अपनी बेगम कामरुन निशा के साथ बैठा हुआ था। भी वो देखता है कि सामने से कुछ लोग चिल्लाते हुए आ रहे थे। उनके हाथ में लोहे की रॉड और बांक था। तभी वो लोग अब्बास के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उससे कुछ बात का जिक्र कर रहे थे। तभी अब्बास और उन लोगों के बीच में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी विवाद में बढ़ जाती है और वो लोग अब्बास पर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। जब अब्बास की पत्नी अब्बास को बचाने के लिए आती है तो वो लोग अब्बास की पत्नी पर भी ताबड़तोड़ वार कर देते हैं, जिस दोनों पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है। आज मैं जो आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वाकई बेहद दुखद घटना है। कहानी शुरू होती है 2020 से। सीतापुर उत्तर प्रदेश के राजेपुर गांव में एक बेहद गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम अब्बास अली था, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। उसका एक बेटा भी था, शौकत अली, जिस शौकत की शादी हो चुकी थी। लेकिन वह मन ही मन पड़ोस में रहने वाले रामपाल जायसवाल की लड़की से बेहद मोहब्बत किया करता था। जब दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ जाती हैं तो वो दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। जब लड़की को भागने की पता उसके घर वालों को लगती है तो उसके घर वाले शौकत के घर जाकर शौकत के बारे में पूछते हैं। तो शौकत का पिता अब्बास अली उनसे कहता है कि मेरा बेटा भी गायब है। जब लड़की के घर वाले शौकत को वहाँ ना पाकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो नज़दीकी थाने में जाकर शौकत के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। शिकायत दर्ज होती है। पुलिस दोनों को पकड़कर उनके गांव ले आती है। लड़की को उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। वहीं उस लड़के को हवालात के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस घटना के बाद से ही दोनों परिवार में आपस में विवाद होने लग जाता है। कुछ दिन के बाद में शौकत जेल से छूटकर बाहर आ जाता है। वह दिन भर रामपाल के घर के आसपास ही घूमा करता था। जब रामपाल के बड़े बेटे शैलेंद्र को इसका पता चलता है तो वह उसको धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे घर के आसपास दिखे तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। रामपाल अपनी लड़की की जल्दी से जल्दी शादी करने में जुट जाता है। वो कई रिश्ते देख रहा था, लेकिन वो लड़की शौकत से ही शादी करने की जिद पर अड़ी थी। वो घर वालों की एक भी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं शादी करूंगी तो शौकत से करूंगी, अन्यथा मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। 23 मई 2023 को रामपाल अपनी बेटी की शादी पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति से करा देता है। लेकिन उसकी शादी को 1 महीने भी नहीं बीतते शौकत उस लड़की को दोबारा से 20 जून को उसके घर से भगा ले जाता है। इस बार भी पुलिस इन दोनों को पानीपत से पकड़कर राजपुर ले आई। शौकत अली को फिर जेल में डाल दिया जाता है। इस घटना से नाराज लड़की के ससुराल वालों ने उस लड़की से नाता रिश्ता तोड़ दिया और कह दिया कि अब हम तुमको घर में नहीं रखेंगे, आप घर में रखने लायक नहीं हो। जून में जेल गया हुआ शौकत 16 अगस्त को वापस छूट जाता है और वो अपने गांव में आ जाता है। उसे देखकर रामपाल आग बबूला हो जाता है। 18 अगस्त की दोपहर को रामपाल अपनी लड़की के लिए एक दूसरी जगह रिश्ता ढूंढने जाता है। तभी मौका पाकर शौकत और उसकी लड़की तीसरी बार फिर भाग जाते हैं। रामपाल जब शाम को वापस घर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी घर पर नहीं थी, बेटी गायब थी। जब वो अपने घर परिवार वालों से पूछता है कि लड़की कहाँ है तो वो घर वाले कहते हैं कि हमें नहीं पता, लड़की दोपहर से ही गायब है। रामपाल अपनी लड़की को घर में ना पाकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी और बेटे शैलेंद्र, पाल का जीजा पल्लू और अमरनाथ को साथ में ले जाकर अब्बास के घर पहुंच जाते हैं। घर के दरवाजे पर बैठे हुए अब्बास और उसकी पत्नी कामरुन निशा को दोनों को पांचों लोग घेर लेते हैं। जब रामपाल अब्बास से पूछता है कि बता मेरी बेटी कहाँ है, अब्बास कुछ बोल पाता इससे पहले ही उन चारों पांचों लोगों ने रॉड से अब्बास के सिर पर हमला कर दिया। वह जमीन के बल नीचे गिर जाता है, फिर वापस नहीं उठ पाता। जब अब्बास की पत्नी उसको बचाने आती है तो हमलावर उसकी पत्नी पर भी कई वार कर देते हैं, जिससे उन दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है। उस वक्त उनके घर के अंदर उसकी 3 लड़कियां भी थीं।
वो किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर पड़ोस में ही रहने वाले हरीश शुक्ला के घर पहुंच जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मेरे माँ बाप को बचाओ, मेरे माता पिता को इन्होंने मार दिया। जब हरीश शुक्ला घर से बाहर निकलकर देखता है कि उनके माता पिता मरे पड़े हुए हैं, हरीश शुक्ला 112 नंबर पर कॉल करता है। फिर वहाँ पुलिस आती है। पुलिस जब जगह का मौका मुआयना करती है, फिर वो रामपाल के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रामपाल के घर वाले एक भी नहीं हैं, सभी लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। फिर पुलिस की टीमें गठित होती हैं। टीमें गठित होने के बाद रामपाल के सभी रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की जाती है। रामपाल और उसकी पत्नी, बेटे और उनके जीजा पांचों को गिरफ्तार कर हवालात के अंदर भेज दिया जाता है। अगर पुलिस ने पहली बार ही शौकत अली को कड़ी से कड़ी सज़ा दी होती तो ये शौकत अली दोबारा ऐसी हरकत नहीं करता। इस घटनाक्रम में आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।